हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम क्लास 12th के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन को देख रहे थे, है ना, जो विशेष रूप से कुछ नहीं, बस वो मैथमेटिक्स का था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे थे। तो हमने पिछला वीडियो में जो है 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन, है ना, फुल कॉन्सेप्ट के साथ अपलोड कर दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख ले जाकर, है ना। और इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग क्लास 12th का ही, ठीक है, उससे हम उसी मॉडल पेपर का आगे प्रोसीड करने वाला है, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है dx बाई x माइनस 2 की होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है ना। देखो किस तरह से बनेगा क्वेश्चन ये। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग कि ये जो x माइनस 2 की होल स्क्वायर है ना, उसे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे। तो ये आएगा x माइनस 2 की माइनस पावर 2, ठीक है। देखो माइनस में आ जाएगा पावर dx, ठीक है। अब ये रूल किस रूल पे चला गया, x की पावर n, याद करो। इंटीग्रल ऑफ x की पावर n जो है वो x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता था, है ना। तो हम लोग सेम उसी रूल से करेंगे। तो क्या लिखना होगा यहाँ से, देखो x माइनस 2, ये हो गया n की पावर n प्लस 1, तो माइनस 2 और प्लस 1, सेम चीज़ नीचे लिखना रहता है, माइनस 2 प्लस 1। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ कांस्टेंट भी ऐड करते हैं। तो कांस्टेंट के रूप में चलो के ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसे क्या करना है, 2 में से बन जाएगा तो वो माइनस 1 आएगा, जो कि ऐसे लिख दो आगे। और x माइनस 2 है, इसकी पावर देख लो, ये माइनस 1 आएगा, प्लस कितना k, है ना। अब क्या करना होगा, इसे फाइनल आंसर लिखते हैं, माइनस ऑफ, देखो x की पावर जो निगेटिव है ना, उसे हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेकर आओ। तो यह आ जाएगा 1 बाई x माइनस 2 प्लस k, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो अब हम लोग क्वेश्चन 12 को देखते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या है, इंटीग्रल ऑफ कॉस x डिग्री इंटू dx। देखो यहाँ पे भी जो है ना, क्या है, थीटा में x है और x वो डिग्री में दे दिया। सबसे पहले से हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। तो हम लोग सेम उसी रूल से करेंगे। 180 डिग्री जो है वो क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा, 5/180 रेडियन आएगा। तो हमको x डिग्री चाहिए, तो x डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आएगा, पाई x/180 रेडियन। रेडियन को c से डिनोट करते हैं और उसे यहाँ पर नहीं लिखना रहता है, ठीक है। तो चलो हमने इसे क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। अब देखो हमारे पास फंक्शन क्या दे रखी थी वो समझो, ये है इंटीग्रल cos x है ना। तो cos x का मतलब क्या, cos और x की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई x/180 और इंटू डी एक्स चलेगा, बस हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। तो यहाँ से लिखना होगा sin पाई x/180। और देखो मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है ना कि डिफ्रेंशिएशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेन फंक्शन होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और बाकी फंक्शन जो बचता है उसको डिफ्रेंशिएशन करके फ्रैक्शन के नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो हमने कॉस को मेन फंक्शन यहाँ पे माना और दिया हुआ था। तो कॉस का क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, एक्स की जगह पे पूरे है। और फिर हम इसका करेंगे पाई x/180 का जो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, उसे क्या करते हैं, फ्रैक्शन का नीचे लिखते हैं। तो अपॉन आ जाएगा यहाँ पे पाई/180। देख लो पाई x/180 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पाई/180 होगा और उसे फ्रैक्शन के नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब इसे क्या करो, यहाँ से चेंज कर दो। तो बताओ पाई/180 जो है अगर वो ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे कितना आएगा, 180/पाई आ जाएगा। और यहाँ से कितना आएगा, साइन पाई x/180। अब देखो पाई x/180 को जो है ना हमने क्या लेट किया था, पाई x/180 को हमने x डिग्री लेट किया था, है ना। तो इफ़ यू वांट तो यू कैन पुट 180 अपॉन पाई एंड साइन पाई x/180 को x डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। अच्छा, ये तो इंटीग्रेट हमने करा था ना, यहाँ पे छूट रहा है, प्लस के ले लेना, प्लस के सब में चलेगा क्योंकि भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। चलो इसे ऑप्शन ए लेते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंटीग्रल ऑफ कॉस 90 माइनस 3 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसे हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले क्या करो, क्वाड्रेंट का जो रूल पढ़े थे हम लोग, कॉस 90 माइनस थीटा, उसे अप्लाई करना है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है,
तो cos 90 माना थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा, ठीक है। तो आ जाएगा sin और थीटा की जगह पे है 3 थीटा और इंटू डी थीटा। बस अब इसे इंटीग्रेट करना है। तो sin का इंटीग्रेशन तो पता है हम लोगों को क्या होता है, sin का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cos थीटा। तो माइनस cos और थीटा 3 थीटा है, और फिर 3 थीटा का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 3 आएगा जो फ्रैक्शन के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और के की वैल्यू यहाँ पे लिख लोगे, कांस्टेंट ऐड जो होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है इसका, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो दोस्तों इसका जो है डायरेक्ट फार्मूला होता है, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना। और वो इंडेफिनिट के चलते वो क्या ऐड होगा, ये। तो बस ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स। ये भी हमारे पास जो है दोस्तों इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स अगर पूछा जाए, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, हम लोग को जो है ना साइन को ध्यान रखना है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस कांस्टेंट की ऐड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 साइन 4x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग साइन 4x का अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो वो माइनस कॉस 4x होता है, और फिर इसमें थीटा जो दिया हुआ है ना 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 होता है, और उसे फ्रैक्शन के नीचे इस तरह से लिखेंगे, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हम लोग इस तरह से छोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से देखो -1/4 जो है ना वो बाहर हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे लिमिट डालते हैं। देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग पढ़े हैं, है ना। जिस वक्त एनसीईआरटी का बुक पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे इसमें कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो लिमिटिंग वैल्यू दिया रहता है उसे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से उसको ब्रेक करते हैं। तो चलो यहाँ पे अपर लिमिट डालते हैं। देखो जैसे ही हम एक्स की जगह पे पाई बाई 2 लिखेंगे अपर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2 पाई, और माइनस जब लोअर लिमिट डालोगे तो आ जाएगा cos 0, ठीक है। बस ये आ गया -1/4, और पता है cos 2 पाई की जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और माइनस cos 0 की वैल्यू भी 1 होता है। तो 1 में से 1 अगर हम लोग घटा देते हैं, लेस करते हैं, तो कितना आ जाएगा -1/4 और इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0 होगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखते हैं। 17 क्या है, इंटीग्रल ऑफ लिमिट फ्रॉम -π/2 π/2 टू π/2 साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन का ही एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टीज था जो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। हमने देखो एक प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि -a से +a, है ना। अगर कोई इंटीग्रल है और f(x) इंटू अगर डी एक्स गिवन है तो इसका आंसर 0 होता है। डायरेक्ट क्या होता है, 0 होता है, बशर्ते कि वो जो है ना इफ़ f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। और ये सब अब क्या है यहाँ पे, f ऑफ x और -x वगैरह वगैरह। देखो इसे क्या करना, जो फंक्शन दिया हुआ है ना उसे हम लोग f ऑफ x इक्वल टू साइन x मान लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं समझाने का पर्पज़ से लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में डायरेक्ट इसका आंसर 0 ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ से f ऑफ -x निकालो, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा, f ऑफ माइनस साइन एक्स, साइन -x होगा। अब पढ़े थे क्वाड्रेंट से साइन माइनस थीटा जो होता है ना वो माइनस साइन थीटा होता है, यानी माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब f ऑफ -x की जब वैल्यू यहाँ से निकाल रहे थे तो माइनस क्या आ जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब यही ना कि f ऑफ -x की जो वैल्यू आया वो निगेटिव ऑफ f ऑफ x हो गया, जहाँ पर f ऑफ x हमारा साइन एक्स है ना। तो बस डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो लिख लेना ऐसे कि -π/2 टू π/2 साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका। चलो मैं ऑप्शन नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस हो गया।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इंटीग्रल ऑफ 5x + 4 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to 5। लिमिट जो है 0 to 5 दिया हुआ है और फंक्शन क्या है 5x + 4 इंटू dx। अब देखो इसे इंटीग्रेट करो और लिमिटिंग वैल्यू डालो। चलो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो 5x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आएगा 5x² / 2 होगा, और +4 का कितना होता है 4x। बस अब लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा 0 to 5। अब यहाँ से क्या करना रहता है हम लोगों को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो अपर लिमिट जब यहाँ पे डालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और मल्टीप्लाई अगेन 5 तो 125 होगा। तो यहाँ से लिखना होगा 125/2, ठीक है, प्लस अब अपर लिमिट इसमें भी डालेंगे यहाँ पे तो 5 4 कितना आ जाएगा 20, ये हमारे पास आया। और माइनस क्या होता है लोअर लिमिट। देखो लोअर लिमिट अगर 0 डालोगे तो 0 आएगा, और अगेन यहाँ 0 डालोगे तो वो 0 हो जाएगा, इसकी कोई बात नहीं बनती यहाँ पे, ठीक है। चलो तो यहाँ चलो अब एलसीएम लेकर हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 20 दूना कितना होता है 40, 125 और 40 यहाँ से ऐड कर लो, यहाँ से बटा 1 करके हम लोगों ने एलसीएम ले लिया इस तरीके से, ठीक है। देखो तो इसे फटाफट ऐड कर लो, यह आ जाएगा 5 6 1, और y कितना आएगा 2, ठीक है। अब इसे यहाँ से क्या करो डिवाइड लगाते हैं। देखो 2 से कटेगा, 2 8 = 16 और 2 2 = 4 और 2 5 = 20, यानी यहाँ से आ जाएगा 82.5, ठीक है। तो ये जो है ना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो तो मैंने इसे जो है ना कट कर दिया, बट बुक में जो है ना ऑप्शन है वो ऑप्शन ऑलरेडी यही आ रहा है 165/2, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट फ्रॉम 0 to 4 x इंटू √x इंटू dx। देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है हमारे पास लिमिट 1 to 4 दिया हुआ है और x इंटू √x इंटू dx, मतलब इसको इंटीग्रेट करके इसको वैल्यू पुट करके और फाइंड करना है लिमिट का, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले एक काम करो, लिमिट फ्रॉम 0 to 4 सॉरी 1 to 4 है ना, 1 to 4 रहने देते हैं। अब देखो ये जो x है और जो √x है इसे x की पावर 1/2 हम लोग समझेंगे इंटू dx, ठीक है। अब जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या करते हैं दोनों का एडिशन में चलता है, वो तो पता ही है। तो लिमिट फ्रॉम 1 to 4 और ये आ जाएगा x की पावर 3/2 इंटू dx। अब इसे यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं। देखो इंटीग्रेट में क्या बताए थे कि x की पावर अगर n है तो x की पावर n है, इसका मतलब क्या कि वो x की पावर जब n होता है तो क्या करते हैं कि x की पावर n + 1 बाई n + 1 लेते हैं, है ना। तो आ जाएगा x की पावर 3/2 + 1 करना होगा, और यहाँ से आ जाएगा 3/2 + 1, और जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है 0 to 4 वो ऑलरेडी वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसे देखो जो इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/2 आएगा। तो इसे जब आउट करोगे तो 2/5 इधर आएगा, और x की पावर भी क्या बन जाएगा 5/2, और 0 to अरे 0 क्यों लिखा रहा है, सॉरी ये 1 to 4 है। चलो 1 to 4। अब यहाँ से काम करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग इनपुट देते हैं, है ना। देखो लिमिटिंग वैल्यू का इनपुट कैसे होता है तो पता ही है, अपर लिमिट x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम लोग 4 लिखेंगे तो 2/5, देखना अपर लिमिट यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 और इंटू या 5/2 तो रहेगा, और देन क्या होता है अपर लिमिट हो गया। अब माइनस क्या करते हैं लोअर लिमिट 1 है तो 1 की पावर लिखो यहाँ पे 5/2, ठीक है। अब देखो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, मैं यहाँ से लेता हूँ इसे। देखो ये आ गया 2/5, और यहाँ से पता है 2 से 2 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 to the power 5 बचेगा, और -1 की पावर समथिंग, ठीक है। दुनिया में 1 एक ऐसा नंबर है जिसका पावर कुछ भी डाल दोगे, ठीक है, तो वो क्या देता है रिप्लाई 1 करता है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। और यहाँ से क्या होगा 2/5, देखो 2 to the power 5 कितना होता है तो 2 2 = 4, 2 × 8 2 × 16 2 × 32, तो 32 और -1, 32 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा 31, 32 में से 1 जाएगा तो 31, और इंटू 2/5 हमारे पास ये जो ऐसे है वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो चलो 31 आ गया, 31 दूना आ जाएगा 62/5। इसको अगर हम लोग पॉइंट में लेकर जाते हैं क्योंकि आंसर पॉइंट में दे रखा है तो कितना आएगा 5 × 5
और 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यानी कि 12.4 जो है ना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं, है ना। देखो 20 में क्या है, इंटीग्रल x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमने बताया था ना कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देखकर और तुक्का मारने का प्रयास नहीं करना है कि चलो ये ऑप्शन मार देते हैं, है ना, यही सही होगा, है ना। थोड़ा सा इसमें जो है ना टेक्निक लगाओ। देखो x माइनस 1 है और नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, इसको क्या हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे चला गया, ठीक है। तो उसका जो आइडेंटिटी होता है x माइनस 1 तो ऊपर ठीक ही है, ये बन जाएगा x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू क्या होगा डी एक्स। और वो तो पता है गाइज कि x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो x प्लस 1 को अगर हम पूरे को x मान लें तो 1 बाई एक्स हो गया, और 1 बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो पता है log x होता है। तो इसे क्या कर दोगे यहाँ से log x माने x प्लस 1, और प्लस कांस्टेंट के रूप में तो पता है कि ऐड होता है, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारा क्या है, इनडेफिनिट हो गया, ठीक है, इस वजह से। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का आज हम यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर के अंतर्गत क्या किया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 11 to 20 क्वेश्चन को हमने फिनिश कर दिया विथ सॉल्यूशन, है ना। और अब हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा उसमें 21 से लेकर के कोशिश करेंगे उसमें हम 10-10 का ही इंटरवल पर दे वीडियो, ठीक है। तो चलो हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं, तब तक के लिए जय हिंद।